Okay, dear students, let us solve miscellaneous exercise on matrices. Let us see first question here. Also. Matrix is given and we have to prove this. Where I is the identity matrix of order 2 and n is belonging to capital N. So देखिए बच्चों, we are going to prove this example by using principle of mathematical induction. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो है बच्चों, पहला जो स्टेप होता है हमारा वो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का स्टेप का मतलब क्या है कि we have to prove that given statement is true for p of 1. So let us consider बच्चों given statement as p of n, a I plus b a bracket raised to n is equal to a raised to n I plus n into a raised to n minus 1 b. So let us take first step बच्चों verification. P of 1 left hand side, a I plus b into a bracket raised to n के बदले में 1 रखना है। So this is equal to a plus b. Now right hand side लेते हैं। Right hand side a raised to 1 I plus 1 into a raised to 1 minus 1 ba. This is a raised to I plus a raised to 1 minus 1 means 0. A raised to 0 means 1. 1 into 1, 1. तो ये ba हो जाता है। तो LHS here this ये सेम है। So LHS is equal to RHS. This implies P of 1 is 2. ठीक है ना। दूसरा जो स्टेप है बच्चों, सेकेंड स्टेप इज अजम्पशन। तो अजम्पशन में हमको क्या करना है, लेट और अज्यूम P of k is true. ये ट्रू है हम लोगों को समझना। सो देयरफॉर P of k स्टेटमेंट क्या हो जाए बच्चों, n के बदले में k लिखना है। ai plus ba bracket raised to k is equal to a raised to k I plus k into a raised to k minus 1 b. ठीक है बच्चों। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू कंसीडर दिस एज ट्रू। अब तीसरा स्टेप है बच्चों इंडक्शन का। तो इंडक्शन में क्या करना है बच्चों, यूजिंग सेकंड स्टेप वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर p of k plus 1. सो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आई प्लस बी ए into k plus 1 can be written as ai plus ba bracket raised to k into ai plus ba bracket raised to 1. देखिए बच्चों k plus 1 हम लोग a raised to m plus n is equal to a raised to m into a raised to n, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ए आई प्लस बी ए ब्रैकेट रेज टू आई का मतलब ये है बच्चों, देखिए दिस वी कैन टेक ए रेज टू के आई प्लस के इंटू ए रेज टू के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी आई। ठीक है, नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस बच्चों, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। तो ये रेज टू के प्लस 1 आएगा, ये इंटू ए रेज टू के, ए रेज टू के प्लस 1, आई इंटू आई मीन्स आई लिख सकते हैं बच्चों, के इंटू ये रेज टू, देखिए बच्चों हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, हाँ? तो ये रेज टू के माइनस 1 इंटू ए, दैट इज ए रेज टू के माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, बी ये आएगा बच्चों। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस ये रेज टू के
I into bi plus k into a raised to k minus 1, ये बी स्क्वायर आएगा बच्चों, बी स्क्वायर ये स्क्वायर आएगा। तो देखिए बच्चों ये इज इक्वल टू 0 1 0। अब ये स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, 0 1 0 0। तो देखिए बच्चों इसको 0 into 0 0 प्लस 1 into 0 0 हो जाएगा, फिर 0 into 1 0 प्लस 1 into 0 ये 0 आएगा। ये 0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज ए जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स हो गए तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू a raised to k plus 1 into I प्लस k इंटू, देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाए, ये रेज टू k बी ए प्लस ये रेज टू k, देखिए बच्चों i इंटू दिस, ये इंटू i बोले तो ये आएगा बच्चों, a रेज टू k बी आएगा। दिस इज a रेज टू k प्लस 1 I प्लस, देखिए बच्चों यहाँ पे ये कॉमन है तो k इंटू बी ए कॉमन, देखिए बच्चों ये तो 0 हो रहा है, दिस इज 0 क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है। हमारे पास क्या है, ए रेज टू के प्लस 1 आई प्लस के इंटू ए रेज टू के बी ए प्लस ए रेज टू के बी ए, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, और आई इंटू ए मीन्स ये हो जाएगा, दिस इज ए आई इज इक्वल टू, सो ए रेज टू के प्लस 1 इंटू आई प्लस ये कॉमन निकालते हैं, इसमें ए रेज टू के बी ए इंटू के प्लस 1। तो देखिए बच्चों हम लोगों को अभी इसके साथ कंपेयर करना है। देखिए ये रेस टू के बदले में के प्लस 1 चाहिए, यहाँ है आया है। इसके बाद में के बदले में यहाँ के प्लस 1 है बच्चों। इसके बाद में ये रेस टू के माइनस 1 चाहिए बच्चों। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए ये रेस टू के प्लस 1 आई प्लस ये रेस टू के प्लस 1 माइनस 1 बी ए इंटू के प्लस 1। देखिए बच्चों ये के बदले में के प्लस 1 है हर जगह, यहाँ पे के बदले में के प्लस 1, के बदले में के प्लस 1, इस के बदले में के प्लस 1। सो दिस इंप्लाइज गिवन स्टेटमेंट गिवन p of n is true for p of k plus 1. So this implies p of n is true for all n belonging to capital N. So let us use here once again principle of mathematical induction. तो ये हमारा ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये p of n हो जाएगा कुछ। तो p of 1 निकालें, p of 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये रेस टू n है, दिस इज इक्वल टू ये रेस टू 1 इज इक्वल टू ये। अभी राइट हैंड साइड देखते हो, दिस इज इक्वल टू n के बदले में 1 लिखना है, तो ये 3 रेस टू 1 माइनस 1 मीन्स 0, दिस इज 3 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, 3 raised to 0, 3 raised to 0, 3 raised to 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये 1 है, ठीक है। विच इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज, ये देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इंप्लाइज P of 1 इज ट्रू हो जाए, ठीक है। अभी लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को अजूम करना है, तो अजूम कर क्या करना है कि P of k is true, P of k is true।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी ऑफ के स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए रेज टू के इज इक्वल टू 3 रेज टू के माइनस 1, 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 3 रेज टू के। तो ये ट्रू है, ऐसे हमको प्रूव करना है, ये ट्रू है एज्यूम करना है। अभी इंडक्शन, इंडक्शन हमको क्या है कि भाई जहां पर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, हमको ये प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव p ऑफ n इज ट्रू फॉर p ऑफ k प्लस 1। चलिए, तो ये रेज टू k इंटू ये करेंगे बच्चों इसको, we'll write like this, a raised to k plus 1 can be written as a raised to k इंटू ये। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये रेज टू k, अभी ये मैट्रिक्स जो है, देखिए बच्चों इधर लिख रहा हूं मैं, a raised to k plus 1 is equal to a raised to k means this matrix, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus into a means this 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है देखिए बच्चों, रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3 raised to k minus 1 into 1, this is 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1 into 1 means वही आएगा 3 raised to k minus 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 raised to k minus 1। फिर देखिए बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई ऐड करके ऐड करना है, तो यही आएगा 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1। तीसरा एलिमेंट जो है बच्चों वही आएगा 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1। ये सभी रोज सेम है बच्चों, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1, 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1, और ये 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1 प्लस 3 रेज टू के माइनस 1। अगेन हियर 3 रेज टू के माइनस 1। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स 3 रेज टू के माइनस 1, 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 3 टाइम्स 3 raised to k minus 1, 3 times है बच्चों, 3 times 3 raised to k minus 1, 3 times 3 raised to k minus 1, 3 times 3 raised to k minus 1। देखिए बच्चों ये कैसे आएगा, देखिए ये इसको मैं समझा रहा हूँ, 3 raised to 1 plus k minus 1, this will get cancelled बच्चों, तो ये 3 raised to k आएगा, 3 into 3 raised to k minus 1 means 3 raised to 1 plus k minus 1, तो ये 3 raised to k आएगा, हर जगह 3 raised to k आएगा, 3 raised to k, 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 3 raised to k और ये 3 raised to। देखिए बच्चों हम लोग इसको और ऐसा लिख सकते हैं, या हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहीं पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 raised to k हम लोग उसका एडिशन लिख देते हैं बच्चों, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको 3 raised to k plus 1 minus 1। देखिए इसको 3 रेज टू के माइनस 1 मीन्स प्लस 1 इधर लिख सकते हैं, तो मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ के प्लस 1 माइनस 1, 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 के प्लस 1 माइनस 1।
तो देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, हमने जो अज्यूम किया है, जो अजम्पशन हमारा क्या है कि P ऑफ K इज ट्रू, बोले तो यहाँ K माइनस वन है, तो K के बदले में K प्लस वन चाहिए। देखिए यहाँ K प्लस वन है, K प्लस वन, K प्लस वन, और ये माइनस वन है। सो वी कैन से दैट दिस implies P of K1 is true. This implies P of N is true for all N belonging to capital N. So let us understand question number 3 बच्चों. A is equal to 3 minus 4, 1 minus 1. Then we have to prove A raised to N is equal to matrix 1 plus 2N minus 4N, N, 1 minus 2N. The N is any positive integer. Okay बच्चों, we will use here principle of mathematical induction. So principle of mathematical induction में पहला step है बच्चों verification. What is verification? We have to show that given statement is true for P of 1 or N is equal to 1. So let us see here P of 1 is equal to, that is we will take left hand side is equal to A and right hand side is equal to, देखिए बच्चों यहाँ पे a raised to n, a raised to 1 मीन्स ये आएगा, इधर राइट हैंड साइड में 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1, 1, 1 minus 2 into 1. So this is equal to बच्चों 3 आएगा, ये minus 4, 1 और ये minus 1 आएगा. So which is, this is equal to ये. So LHS is equal to RHS. This implies P of 1 is true. Now second step हमें क्या करना है बच्चों, assumption. assumption में क्या करना है, let P of K is true. Okay, therefore A raised to K is equal to 1 plus 2K minus 4K, K 1 minus 2K. So this statement is true, हमने assume किया है. Now induction. तो induction में हमें we have to prove P of K plus 1 is true. So A raised to K plus 1 can be written as A raised to K into A. A raised to K plus 1 can be written as A raised to K into A. So this is equal to bachcho, A raised to K means we can take this 1 plus 2K, K minus 4K, 1 minus 2K. This is 3 minus 4, 1 minus 1. ठीक है. Now let us multiply these two matrices. So this is equal to बच्चों रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो देखिए बच्चों 1 plus 2K into 3, this will be 3 plus 6K minus 4K. ठीक है. फिर माइनस फोर से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -4 -8K माइनस माइनस प्लस 4K आएगा बच्चों. नाउ 3K प्लस 1 इंटू दिस 1 minus 2K. इसके बाद में ये हो गया बच्चों K इंटू -4 -4K, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, -1 plus 2K. So this is equal to बच्चों 3 plus 2K आएगा, 6K minus 4K. 3K minus 2K means K plus 1. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -4 minus 4K आएगा बच्चों. यहाँ पे
-2k -1। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को जहाँ k है वहाँ k+1 आना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आई कैन राइट दिस एज 1 + 2k+2। इधर लिख रहा हूँ, 3 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? -4 कॉमन निकाल दीजिए, k+1। यहाँ k+1 ऑलरेडी है। इसके बाद में यहाँ -4 + 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 1 + 2 in bracket k+1 -4 into k+1 k+1 -2 k+1 +2 -1। देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 मीन्स 1 आएगा। This is equal to 1 + 2 into k+1 -4 into k+1 k+1। इसको 1 - 2 into k+1 लिख सकता हूँ। इसको यहाँ +1 है, 1 पहले लिखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जहां पर k है वहां k+1 आया। जहां पर k है वहां k+1 है। जहां पर k है k+1 है, ये k+1 है। So this implies p of k+1 is true. This implies given statement is true for all n belonging to capital N. So let us take question number 4, बच्चों. So A and B are symmetric matrices. A and B are symmetric matrices means A dash is equal to A, B dash is equal to B. Then we have to prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. देखिए बच्चों, let us consider C is equal to AB minus BA. तो C dash is equal to AB minus BA dash है. C is equal to AB dash minus BA dash है. This is equal to बच्चों B dash A dash minus A dash B dash आएगा. तो B dash is equal to B है बच्चों, A dash is equal to A. तो BA minus AB आएगा. ठीक है, इसमें से कॉमन निकालिए माइनस कॉमन, तो AB माइनस BA हो जाएगा. तो C डैश इज इक्वल टू इस माइनस साइन AB minus BA. AB minus BA means C. So C dash is equal to minus C. This implies C is a skew symmetric. C is skew symmetric. This implies AB minus BA is a skew symmetric. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों. Show that this matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. That means what we have to clear, B dash AB is symmetric if A dash is equal to A and B dash AB is skew symmetric if A dash is equal to minus. ये हमको प्रूव करना है बच्चों. So let us consider C
इज इक्वल टू बी डैश ए बी है बच्चों, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज इसका सी डैश इज इक्वल बी डैश ए बी डैश हो गया। सो आई कैन राइट दिस एज ए बी डैश इंटू बी डैश, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों बी डैश इंटू ए इंटू बी। अभी यहाँ पे हम लोगों को देखिए बच्चे बी डैश ए बी, दिस इज बी डैश ए बी आ गया है सी डैश, सो सी डैश इज इक्वल टू दिस इज सी, so this implies C is symmetric, that is B dash AB is symmetric. Let us consider D is equal to B dash AB. तो D dash is equal to, इसका डैश करेंगे बच्चों, so this is equal to B dash, this is equal to AB dash into, तो ये आएगा बच्चों B dash E dash, ये B आएगा। Now A dash is equal to minus A, ये माइनस है B dash A B, so this is minus D हो गया बच्चों। This implies D dash is equal to minus D. D is a skew symmetric, that is B dash A B is skew symmetric when A dash is equal to minus A. So let us consider question number 6 bachcho. So find the values of x, y, z if the matrix A, this is matrix given, satisfies the equation A dash is equal to, A dash is equal to I, identity matrix. So A dash लिखेंगे बच्चों हम लोग, A dash means transpose of this matrix 0 2 1 z x y minus z x minus y z, मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns। ये मैट्रिक्स क्या है हमारी, दिस 0 2 y z x y minus z x minus y z, so this is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। So multiplication of these two matrices, ये रो में इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों कॉलम को, व्हाट विल बी 0 into 0 0 plus x square plus x square, so this is 2x square, this 0 into this 0, so x into y xy minus xy 0 आएगा। यहाँ देख लीजिए बच्चों 0, सो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये 0 आएगा। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एक्स वाई, देखिए बच्चों 0 आएगा, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ 0 आएगा। फिर 2y स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, देखिए बच्चों 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so it is 4y square, राइट। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, हमको किसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया अभी इसको 2yz प्लस वाई जेड, देखिए
2yz माइनस वाई जेड आएगा, तो ये 0 आएगा यहाँ। चलिए अब ये z इंटू 0, देखिए 0 प्लस माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, तो यहाँ 0 आ रहा है बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2yz माइनस 2yz, देखिए 2yz माइनस yz माइनस yz, तो ये 0 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब ये z इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 3z स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now equating corresponding elements. So 2a square is equal to 1. This implies x square is equal to 1 by 2. This implies x is equal to plus or minus 1 upon root 2. 4y square is equal to 1. This implies y square is equal to 1 by 4. This implies y is equal to 1 by 2 plus or minus. 3z square is equal to 1. This implies z square is equal to 1 by 3. This implies z is equal to plus or minus 1 upon root 3. So let us find the value of x बच्चों, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों से मल्टीप्लीकेशन पहले रो कॉलम, so 1 1 plus 4 plus 1, तो ये क्या आएगा बच्चों 6, 1 plus 2 means 2 plus 0 plus 0, यहाँ 2 आएगा, 0 plus 2 plus 2 4 आएगा बच्चों, 0 plus 2 plus 2 4 आएगा, 0 to x is equal to 0 मैट्रिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 0 plus 4 plus 4x equal to 0 मैट्रिक्स, तो 0 equal to minus 4 plus equal to minus 4. So let us understand students question number 8. So if A is equal to matrix 3 1 minus 1 2, we have to show that A square minus 5A plus 7I is equal to 0. So let us calculate which A square first. 3 minus 1, sorry 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2. So let us multiply with 3. 3 3s are 9. 9 minus 1 is 8. 3 ones are 3 plus 2 5 minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 plus 4, so it is 3 बच्चों. So A square is equal to 8 5 minus 5 3. Okay. Now let us calculate बच्चों 5A is equal to, A is this बच्चों 5 into 3 1 minus 1 2, so it is 15 5 minus 5 8. Okay. Then 7i. 7i is equal to 7 into identity matrix. So this is equal to 7 0 0 7. So let us calculate बच्चों A square minus 5A plus 7 is equal to, what is A square बच्चों? A square means 8 5 minus 5 3 minus 5A means this
15, 5 minus 5, 10 plus 7, 0, 0, 7. So this is equal to which 8 minus 15 plus 7, 5 minus 5, 0, minus 5, minus of minus plus 5, then 3 minus 10 plus 3. So this is equal to बच्चों ये 0 आएगा, 0, 0, 0, 0, which is equal to 0 matrix, and that is what we wanted to prove. So let us see question number 9. बच्चों. So we have to find value of x. बच्चों. Some row into column. Huh? So this is x into x minus 5 plus 0, 0, minus 1 into 2, minus 2, 0, minus 10 plus 0, 2x minus 5, 2x minus 5 minus 3 into x 4 1 is equal to 0 matrix. What will be this? X minus 2 minus 10, 2x minus 8 into x 4 1 is equal to 0 matrix. So let us multiply these two matrices. X minus 2 into x square minus 2x minus 40 plus 2x minus 8. रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बच्चों. दिस इज 0 मैट्रिक्स. सो व्हाट इज दिस? दिस विल गेट कैंसल्ड बच्चों. x square minus 48 is equal to 0. So x square minus 48 is equal to 0. Equating corresponding elements बच्चों. X square is equal to 48. X square is equal to 16 into 3. X is equal to plus or minus 4 root 3 आएगा. So let us understand question number 10 बच्चों. A manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. तो देखिए बच्चों ये annual sales are indicated below. 2 मार्केट्स में XYZ ये जो प्रोडक्ट्स है इनको बेचा जाता है. तो if unit sale price XYZ are ये सेलिंग प्राइजेस है बच्चों ये. ठीक है. हाँ. So let us calculate, find the total revenue in each market with the help of the matrix. ठीक है बच्चों. So let us calculate here. Let ये भी क्वांटिटी मैट्रिक्स है. क्वांटिटी हमारे पास ये प्रोडक्ट की है. ये इज इक्वल टू 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000. और उसके बाद में बी मैट्रिक्स है जो बच्चों सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स बी. तो ये मैट्रिक्स बी बोले तो क्या आएगा बच्चों? 2.5, 1.5 और ये 1 है. तो therefore selling price we can say that selling price ए बी. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सेलिंग प्राइस बच्चों. तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग ये यहाँ पे इसको ए बी बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे 2.5, 1.5 और ये. तो देखिए बच्चों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. 10,000 इंटू 2.5 प्लस
2000 into 1.5 plus 18,000 into 1.0. Then 6,000 into 2.5 plus 20,000 into 1.5 plus 8,000 into 1. ठीक है बच्चों, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं बच्चों, तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज 25,000. इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद में 3,000, ये दोनों को प्लस 18,000 आता है. इसके बाद में 15,000, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 30,000. देखिए बच्चों, इनका जो एडिशन करेंगे तो दैट विल बी द टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट, एंड इसका एडिशन बोले तो टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट. सो टोटल रेवेन्यू of the first market. So if we add these, so we will get बच्चों 53,000, 46,000. इसका एडिशन करेंगे तो, एंड सेकेंड मार्केट एडिशन करेंगे, इट विल कम 53,000. चलिए, if the unit cost of the above three commodities are, ये है बच्चों, unit cost of above three commodities. So find the gross profit. So let us consider here, ये भी निकालेंगे बच्चों हम लोग. यहाँ पे 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 into 2 1.5. So this is equal to बच्चों, ये क्या आएगा, 10,000 into 2 plus 2,000 into 1 plus 18,000 into 1 by 12, right here 0.5 means. Then 6,000 into 2, 20,000 into 1 plus 8,000 into 1 by 2. So AB is equal to, देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 20,000 plus 2,000 plus 9,000, 12,000 plus 20,000 plus 4,000. So this is equal to बच्चों 31,000, 36,000. तो देखिए बच्चों, ये दोनों को ऐड कर देंगे. ये मार्केट 1 की कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट 2 की कॉस्ट प्राइस है. सो टोटल कॉस्ट प्राइस 31,000 प्लस 36,000 है बच्चों. सो इट इज इक्वल टू 67,000 है. और इसके बाद में टोटल सेलिंग प्राइस निकाली थी हमने बच्चों. टोटल सेलिंग प्राइस है 46,000 प्लस 53,000. तो ये आएगा बच्चों 99,000. ये एडिशन. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस हमारा 99,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 67,000. So this is equal to 32,000. So this is our answer. So let us understand question number 11 बच्चों. यहाँ पे X मैट्रिक्स है बच्चों. X मैट्रिक्स निकालना है हमको.
2, 3, 4, 5 और 6. -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, this is 2 by 3 matrix. Again, this is 2 by 3 matrix. So therefore, this matrix will be 2 by 2 matrix. So let us consider A, B, C and D element. देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सेम होना चाहिए. ये 2 by 3 मैट्रिक्स बोले तो ये मैट्रिक्स होगा. So we have to calculate values of A, B, C, D. So let us multiply here. So this is A plus 4B, 4 into B, 2A plus 5B, 3A plus 6B, C plus 4D, 2C plus 5D, 3C plus 6D is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6. So A plus 4B is equal to -7 and 5A plus, sorry, 2A plus 5B is equal to -8. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से. फिर 2A plus 8B is equal to -14. 2A plus 5B is equal to -8. Minus, minus, plus. This will get cancelled bachcho. 3B is equal to -6. So B is equal to -2 आएगा. So put B is equal to -2. इसमें रखेंगे बच्चों. 2A plus 8 into -2 is equal to -14. 2A minus 16 is equal to -14. 2A is equal to -14 plus 16. 2A is equal to 2. A is equal to 1. नाउ हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे. सो व्हाट इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 आएगा. सी प्लस 4d इज इक्वल टू 2. 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों. 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4. 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4. माइनस माइनस माइनस. This will get cancelled बच्चों. 3d is equal to 0, d is equal to 0 आएगा. So put d is equal to 0 यहाँ पे रखेंगे. So c plus 4 into 0 is equal to 2. So c is equal to 2 आएगा. So therefore required matrix x क्या आएगी देखिए. x is equal to a b c d, that is 1 minus 2 2 or 0. A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to BA. What is given here? AB is equal to BA. Then prove that by induction A into B raised to n is equal to B raised to n into A. But further we have to prove this. So let us take first statement. P of n means A raised to A into B raised to n is equal to B raised to n into A. So let us consider first P of 1 like that. So left hand side is equal to AB raised to 1, AB आएगा. Right hand side is equal to B raised to n into A, तो B आ जाए. देखिए बच्चों यहाँ पे BA मीन्स AB दिया है, that means AB.
सो यहाँ देखेंगे इसको, LHS is equal to RHS. This implies P of 1 is true. ये होगा P of 1 is true. Now assumption लेंगे बच्चों, let P of K is true. इसको ट्रू मानना है। P of K बोले तो क्या आएगा बच्चों, that is A into B raised to K is equal to B raised to K into ये है। और इंडक्शन क्या है, इंडक्शन we have to prove P of K plus 1 is true. तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए बी, ये प्लस 1 ऐसा लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी इंटू बी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, राइट। तो देखिए बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए इंटू बी डॉट। नाउ देखिए बच्चों, फिर से देखिए, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू बी रेज टू के इंटू बी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। So this is b raised to k into ab, ये इधर लिख सकता हूँ। So b raised to k, ab means what, b है। So this is b raised to k into b means b raised to k plus 1 into ये है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने जो assumption किया है, देखिए a into b raised to k plus 1, a into b raised to k is equal to b raised to k into ये। जब हम P ऑफ k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे तो k के बदले में k प्लस 1 आना चाहिए। देखिए b रेज टू k प्लस 1, या k के बदले में k प्लस 1 है, यहाँ k के बदले में k प्लस 1 है। सो दिस इंप्लाइज P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू होगा। दिस इंप्लाइज P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल। ठीक है, चलिए हम लोगों को ये भी प्रूव करना है। So let us consider this statement as P of n. AB raised to n is equal to A raised to n into B raised to n. पहले P of 1 लेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, AB bracket raised to 1, this is AB. Right hand side A raised to 1 into B raised to 1, this is AB. So LHS is equal to RHS. This implies P of 1 is true. Second step क्या है, P of, assume P of K is true. That means AB bracket raised to K is equal to A raised to K into B raised to K. This is true है। Now third step जो हमारी है, we have to prove P of K plus 1 is true. इसको ट्रू बताना है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, AB bracket raised to K plus 1, ये लेफ्ट हैंड साइड लेना है बच्चों। This can be written as AB bracket raised to K into AB लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ए बी ब्रैकेट रेज टू के मीन्स ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू के इंटू बी रेज टू के। सो दिस इज इंटू ए बी है, बराबर है। तो देखिए बच्चों, ए रेज टू के इंटू ए मीन्स ए रेज टू के प्लस 1, बी रेज टू के इंटू बी मीन्स बी रेज टू के प्लस 1। सो ए बी रेज टू के प्लस 1, देखिए बच्चों यहाँ पे के, तो यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ पर k, तो यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ पर k, तो यहाँ k प्लस 1। दिस इंप्लाइज P of k plus 1 is true.
This implies P of n is true for all n belonging to capital N.